जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी थीम है कॉन्फ्रेंस की वो रिस्टोर्ड है, राइट? या फिर हिंदी में कहा जाए तो पुनः स्थापित किया जाना, राइट? अगर एक ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल डिजाइन है, जब वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उस चीज को दोबारा से बनाना या उठाना और वापस से उसी ओरिजिनल चीज में स्थापित करना, उसे रेस्टोरेशन कहा जाता है। एंड हेंस अगर जब वो चीज उसकी मरम्मत हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज बीइंग रिस्टोर्ड। और जब बाइबल के संदर्भ में इसको देखते हैं, जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका था पाप की वजह से, उसे प्रभु यीशु मसीह ने वापस से रिस्टोर किया है, वापस से उसे पुनः स्थापित किया है। और इसी बात को हम सुबह से लेकर के अभी तक सुन रहे हैं और हर एक एंगल से उसको बताया जा रहा है। और मेरा ये काम है कि मैं आपको इस पुनः स्थापित होने के लिए एक रास्ता दिखा सकूं, और वो रास्ता मन फिराव का रास्ता है, रेपेंटेंस एज द वे टू रेस्टोरेशन। कि मैं आपको बता सकूं कि मन फिराव ही सच्चे पुनः स्थापित होने का रास्ता है। अगर मैं एक शब्द में अपने पूरे संदेश का सारांश निकालूं और उसे एक उसका निचोड़ निकालूं और सिर्फ वो एक शब्द कहकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाऊं, तो वो काफी होगा। और हो सकता है कि शायद कुछ लोग खुश हो जाएं कि सिर्फ एक शब्द हम सब घर जा सकते हैं। बट वो एक शब्द अगर आपको बताया जाए कि ये मकसद है, ये हमारा काम है, अगर हमें पुनः स्थापित होना है, सो वो ये है, रिटर्न, रिटर्न एंड रिटर्न। या फिर हिंदी में दो शब्द कि लौट आओ, वापस आओ, परमेश्वर के पास वापस आओ। ये इस पूरे सेशन का मुख्य संदेश है। और अगर आपको कोई भी बताई हुई बात मेरी याद नहीं रहती है, दैट्स ओके, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। परंतु मैं चाहता हूं कि आपको ये शब्द डराएं और उसी के साथ साथ आपको उत्साहित भी करें कि आपको परमेश्वर के पास वापस आना है और आपको उसके साथ दोबारा से पुनः स्थापित होना है। तो जैसा हमने बताया कि जो हमारा विषय है वो मन फिराव का एक रास्ता है पुनः स्थापित होने का। और मेरे पास एक सिंपल आउटलाइन है, 3 सवाल जो हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे कि मन फिराना क्या है, और दूसरा हम क्यों मन फिराए, कुछ मोटिवेशंस और रीजंस कि हमें क्यों मन फिराना आवश्यक है, और तीसरा कि हम कैसे मन फिरा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं। व्हाट इज रिपेंटेंस? जैसा बताया गया कि एक शब्द में इसका सारांश और निचोड़ निकाला जा सकता है, रिटर्न, वापस आओ। और आपने अगर हमारे पैम्फलेट और पोस्टर्स को देखा है, तो उसमें एक थीम वर्स लिखी हुई है जो कि योएल और उसका दूसरा अध्याय और 13वें पद से है, जिसका भी पूरा आधार यही है कि परमेश्वर के पास हमको वापस बुलाया जाए। और यही चीज जोएल जो भविष्यवक्ता है उसको लिखता है कि हमें परमेश्वर के पास वापस आना है। अगर 12वीं आयत को वापस देखेंगे तो बोलता है कि रिटर्न टू द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, पूरे हृदय से परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। और आगे जाकर परमेश्वर खुद इस दावत को देते हैं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। सो ये इसका सारांश है, और यही मन फिराव का एक तरीके से एसेंस है, यही रूट मीनिंग है। मन फिराव क्या है? परमेश्वर के पास वापस आना। और अगर मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देने का प्रयास करूं, सो मन फिराना यह है कि हम अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास वापस आते हैं, टर्निंग अवे फ्रॉम आवर सिंस टू गॉड। ये मन फिराना है। पहले हम अपने पापों की तरफ जा रहे थे, अपने पाप जो हमको पसंद है, जिससे हम प्रीति रखते हैं, प्लेजर, इविल, और जो हमारे जितने भी गुनाह हैं, पहले हम उनकी तरफ बढ़ रहे थे, और जिसका जो अंत है वो नर्क है, नाश है, और जिसका जो गाइड है वो शैतान है। लेकिन मन फिराना यह है कि हम उस राह को छोड़कर परमेश्वर की राह चुन लेते हैं, जिसका गाइड परमेश्वर है, जिसका रास्ता एक सकरा मार्ग है, और जिसका रास्ता धार्मिकता का रास्ता है। वो मन फिराना है। या फिर किसी ने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मन फिराना एक यू टर्न है। कि मान लीजिए कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं और एक जर्नी पे जा रहे हैं, और आपकी एक मंजिल है और आपने एक पथ चुना हुआ है,
लेकिन मन फिराना यह है कि आप एक रास्ते पर सीधे जाते जाते आप उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं, और जो आपकी मंजिल थी, जो आपकी दिशा थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। पहले वो दिशा पाप थी और नाश थी, परमेश्वर का न्याय था। लेकिन जब आप मन फिराते हैं तो आप उस अपनी राह को बदलकर परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं। एक यू टर्न है और सब कुछ बदल जाता है। आपके मायने, आपके प्रिंसिपल्स, आपका रवैया, सब चीजें बदल जाती है। परमेश्वर के पास लौटना है एक तरीके से। यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने पाप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी कि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो एक सेल्फिश रास्ता था, एक स्वार्थ भरा रास्ता था। जो मुझे पसंद होगा मैं वो करूंगा, मेरे मन की करना। लेकिन जब हम उस रास्ते को छोड़कर, त्याग कर और शैतान का इनकार कर कर, संसार का इनकार कर कर, शरीर को लेकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो वो मन फिराना है। इसीलिए इसको हिंदी में बहुत ही आई थिंक सही तरीके से ट्रांसलेट किया गया है कि मन फिराना है। सो मन फिराना आपके मन का बदल जाना है एक तरीके से। और ये सिर्फ एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चेंज नहीं है, लेकिन आपका अगर मन बदलता है, अगर आपका मन एक चीज पर फिक्स्ड होता है, उसी तरीके से, उसी हवाले से आपका जो रवैया है, आपके जो एक्शंस है, वो भी बदल जाते हैं। और अगर आपका जो केंद्र है, अगर आपका मन, आपका हृदय यीशु मसीह पर लगा हुआ है, तो आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे और आप अपना मन फिराएंगे और परमेश्वर के पास लौट आएंगे। सो इसी तरीके से मन फिराना एक तरीके से जिस सिर्फ एक सॉरी फील करना नहीं है, राइट, या फिर सिर्फ अपने गुनाहों को मानना नहीं है, लेकिन अपने मन को फिराना है उन सारे पापों से, अपनी राहों को बदल देना है, अपने रवैये को बदल देना है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पास वापस आना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। आजकल जब हम बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं या फिर कैंप्स में जाते हैं, वहां पर ये बात चलती है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी होगी या फिर हो सकता है कि आप उसमें सम्मिलित भी हुए होंगे, कि अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं या फिर आप यीशु मसीह को चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना होगा और आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि प्रभु प्लीज मेरे दिल में आ जाइए। और हैरत की बात यह है कि आपको ये डेफिनेशन और ये प्रकार का इनविटेशन बाइबल में कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको उद्धार पाना है या फिर परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है या फिर आपको पुनः स्थापित होना है, इफ यू डिजायर टू बी रिस्टोर्ड, लिसन टू द वर्ड्स ऑफ जीसस, Mark 1:15, the time is fulfilled, the kingdom of heaven is at hand, repent and believe the gospel. मन फिराओ और विश्वास करो, ये सुसमाचार है और ये इनविटेशन है। तो सिर्फ प्रभु को दिल में बुलाना नहीं है, लेकिन मन फिराना है। क्यों? जब लोग सेमिनार्स में आते हैं, कैंप्स में आते हैं, वर्शिप अच्छे से होती है, अपना हाथ उठाते हैं, मे भी 2-4 आंसू भी बहाते हैं और मोटिवेटेड होते हैं, राइट, इंस्पायर्ड होते हैं। शायद प्रीचर ने कुछ अच्छी गवाही बांटी है और उनको लगता है वाह, व्हाट अ मैन, आई वांट टू बी लाइक हिम, राइट, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड। पर लेकिन हम जब हम घर जाते हैं तो मे बी वो जो असर है शायद 2-3 दिन रहता है या कुछ 1 महीना रहता है, लेकिन वो फिर इट स्टार्ट्स टू वेयर ऑफ। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना मन है वो नहीं फिराया और सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है। तो अगर आप वाकई में पुनः स्थापित होना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू बी रिस्टोर्ड विद गॉड, हमको अपना मन फिराना जरूरी है, हमको अपना मन फिराना अनिवार्य है। पाप से अपनी राहों को बदलना जरूरी है और एक छोर से दूसरे छोर में आना जरूरी है। शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आना जरूरी है। बाइबल के मुताबिक कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो शैतान आपका पिता है या फिर परमेश्वर आपका पिता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी आवाज नहीं सुनते हो तो मेरी भेड़ के नहीं हो, क्योंकि तुम अपने पिता के हो, शैतान के, द फादर ऑफ ऑल लाइज। कुलूसियों में हमको पता लगता है कि जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह से दूर हैं, दे आर सन्स ऑफ डिसोबीडियंस, सन्स ऑफ रैथ, क्रोध की संतान है, परमेश्वर की संतान नहीं है। और जो कि भाई ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। अगर या तो आप रिस्टोर्ड हैं या फिर नहीं है, आप किसी प्रोसेस में नहीं है, या तो काम हो चुका है
या फिर नहीं हुआ है। एंड आपको ये बात जांचनी है कि आप कहाँ हैं। क्या आपके दिल में, क्या ये बदलाव आपके जीवन में आया है? क्या आपका जीवन बदला है? क्या आपने वाकई में सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले हैं? ये सवाल है। सवाल ये नहीं कि आप सिद्ध हुए हैं। Now try to understand the difference. The real question is not that have you become perfect? क्या आप सिद्ध हो चुके हैं? But the real question is, have you changed? क्या आपके अंदर एक drastic and radical Christ-centered change आया है और आपने क्या प्रभु को स्वीकार किया है? तो आप सिद्ध कभी भी नहीं होंगे। Don't try to do that. परंतु क्या आपके अंदर एक बदलाव आया है? क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया है जब आपने आभास किया है कि मैं एक गुनहगार हूं और मुझे अपनी राह बदलने की जरूरत है? अगर मैंने नहीं बदली तो मेरे साथ बहुत बहुत बुरा होने वाला है और मैं आई एम इन अ टफ स्पॉट एंड आई मस्ट डू समथिंग। या फिर एक ऐसा एहसास आया है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको, आप जैसे पहले थे अब आप वैसे नहीं हैं। क्या आप आज अपने पापों से नफरत करते हैं? क्या आप जिन पापों को आप खुशी खुशी गले लगाते थे, जिन पाप में आप आनंद मनाते थे और आपको मजा आता था, चाहे आपको कोई रोके टोके, चाहे आपको कोई कन्विक्ट करने की कोशिश करे, बट यू डिडंट रियलाइज एनीथिंग, यू डिडंट फील एनीथिंग एट ऑल, डू यू हेट दोस सिंस? क्या आपको उन पापों से नफरत है? ये सवाल है। और जिस परमेश्वर से आप भागते थे, क्या आपको उस परमेश्वर से आज प्यार है? क्या आप परमेश्वर की तरफ भागते हैं? पहले परमेश्वर से भागना, अब आप परमेश्वर की तरफ भाग रहे हैं। क्या ये बदलाव आपके जीवन में आया है? क्या आपने वाकई में मन फिराया है? और क्या आपका जीवन बदला गया है प्रभु यीशु मसीह के जरिए? ये सवाल है। दिस इज व्हाट इज बिब्लिकल रिपेंटेंस। और यही यीशु मसीह ने प्रचार किया, यही यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया, राइट? पतरस, सबसे पहला सर्मन चर्च का, एक्ट्स 2, बॉम्बार्डिंग प्रीचिंग। यीशु मसीह को तुमने सलीब पर चढ़ा दिया है, गॉड्स जजमेंट इज अपॉन यू। लोग उनसे आकर सवाल पूछते हैं, ब्रेदरन आओ हम क्या करें, व्हाट मस्ट वी डू? और उसका जवाब एक ही होता है, रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट। मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। उसके बाद भी उसके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने यही प्रचार करते हुए आए, मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, कलेश उठाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और यही एकमात्र रास्ता है। और अगर हम पुनः स्थापित होना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, हमें जरूरी है कि हमें मन फिराना है। तो ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह पाप माफ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पापियों के दोस्त हैं। देयर इज नो सिंगल डाउट इन दैट। परंतु यीशु मसीह जिन भी पापियों के दोस्त थे और हैं, उन्होंने उनके जीवनों को बदला और उन्होंने उन पापियों को मन फिराव के लिए बुलाया। डू यू नो दैट? यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा कि मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। क्यों बुलाने आया हूं? ताकि वो मन फिराएं। मन फिराने के लिए पापियों को बुलाने आया। तो क्या ये बदलाव, क्या ये मन फिराना आपकी जिंदगी में हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सवाल है। आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ दोबारा से रिस्टोर्ड हो चुका हूं और मैं एक मसीह हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। हाउ कैन यू से दैट जब आप परमेश्वर की राहों पर नहीं चल रहे हैं? व्हाट डज बीइंग अ क्रिश्चियन मीन? मसीह होने का अर्थ क्या है? जो एक मसीह का अनुयायी है, मसीह का चेला है, शागिर्द है, जो उसके पीछे चलता है सब कुछ कुर्बान करके। क्या आप वो हैं? क्या आपने मन फिराया है? दिस इज व्हाट इज नोन एज बिब्लिकल रिपेंटेंस। क्विकली मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई मस्ट वी रिपेंट? क्यों हमें मन फिराना जरूरी है? और इस लिस्ट में बहुत सारे रीजंस आ सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर कुछ जो हमारे लिए फिटिंग रीजंस हैं उनको हमारे सामने लिया है। सबसे पहली चीज, बिकॉज इट इज अ कमांड, क्योंकि ये आज्ञा है। मन फिराना एक सलाह नहीं है, एक काउंसलिंग नहीं है कि ब्रदर आप जिस तरीके से चल रहे हैं शायद वो नहीं है, हो सकता है तो प्लीज कुछ बदलाव ले आइए और प्लीज देख लीजिए, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ये एक सलाह नहीं है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है दैट वी मस्ट रिपेंट। अगर आप मानते हैं कि आप एक पापी हैं और आप एक गुनहगार हैं, तो ये जो जिम्मेदारी है और ये जो आज्ञा है, ये आपके कंधों पर है और मेरे कंधों पर है कि हमें मन फिराना है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जब वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए मत्ती 4 में, और जो सबसे पहला ही शब्द मत्ती रिकॉर्ड करते हैं
कि लोगों को क्या करना है। सबसे पहला शब्द क्या है? रिपेंट, मन फिराओ। एंड इट्स एन इंपेरेटिव, राइट? ये कोई आज्ञा नहीं है, सजेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है। वी मस्ट रिपेंट। और अगर हम मन नहीं फिराते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर का और न्याय हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर का और क्रोध हम दिन भर कमाते हैं। पौलुस यही रोमियो 1 में कहता है कि तुम दिन भर अपने लिए परमेश्वर का और क्रोध और आग अपने ऊपर जोड़ते जाते हो और उसे बढ़ाते जाते हो, और एक दिन परमेश्वर उस बांध को खोल देगा और परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। सो ये एक आज्ञा है, ये कोई छोटी मोटी मामूली सलाह नहीं है, लेकिन ये एक सुसमाचार की आज्ञा है। जहां जहां देश भर में, संसार में परमेश्वर का, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार होता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों की खातिर आए और उन्होंने मृत्यु सहली और तीसरे दिन वो जी उठे, वहां वहां मन फिराने का प्रचार होता है। और मन फिराए बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो कैसा विश्वास है जिसमें आपको बदला नहीं है। और यही सेम चीज, यही दलील याकूब दूसरे अध्याय में कहता है कि वर्क्स विदाउट फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। और ये कैसा विश्वास है जो मरा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है। देयर इज नो रियल चेंज। और आपने मन फिराया नहीं है। हो सकता है कि आपने मन में बोला हो कि मैं विश्वास करता हूं, और आप चुपचाप बैठ गए हो और आपकी जिंदगी में 1 इंच भी बदलाव नहीं आया। लेकिन ये एक आज्ञा है। अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ पुनः स्थापित होना चाहते हैं, तो यह आज्ञा आपके लिए है। मन फिराइए और यीशु मसीह के पीछे चलिए। दूसरा कारण, क्योंकि हम मन फिराना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसका न्याय हमारे ऊपर है। क्योंकि उसका न्याय हमारे ऊपर है। जैसा कहा गया, अगर ये एक आज्ञा है तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर जरूर से आएगा। और अगर हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम परमेश्वर के न्याय के, उसके क्रोध के भागीदार हैं। और परमेश्वर जो कि अपने वादों का सच्चा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो पलट जाए, लेकिन वो अपना जैसा उसने वादा किया है अपने वचन में, वो जरूर पूरा होगा। अगर आपने मन नहीं फिराया है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपके लिए न्याय इंतजार कर रहा है, आपके दरवाजे पर न्याय दस्तक दे रहा है। और परमेश्वर एक दिन जरूर से उसको ढूंढ लेगा। और ये एक ऐसी चीज है, परमेश्वर का न्याय, जो शायद डेफिनेटली टीवी में तो हमको, टीवी प्रीचर्स में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम रील्स में तो डेफिनेटली हमको सुनने नहीं मिलता है। और आप गौर कीजिए, कब आपने ऑनलाइन एक बार परमेश्वर के न्याय और उसके क्रोध के बारे में या फिर मन फिराने के बारे में सुना? इट्स ऑलवेज अबाउट ब्लेसिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट मनी एंड बीइंग रिच और हेल्दी, बीइंग हील्ड, मिरेकल्स, prophecies, receive your blessing, claim it, name it, claim it. रबिश। पर कब आपने परमेश्वर के न्याय के बारे में सुना कि अगर आपने मन नहीं फिराया तो तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपके द्वार पर खड़ा है और आपको उसके न्याय का सामना करना पड़ेगा। और बाइबल, भले ही प्रचारक इसको प्रचार नहीं कर रहे हो, लेकिन बाइबल इसमें बहुत साफ है। और कुछ बिब्लिकल इमेजेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप मती ऐसे सुसमाचार में जाएं, सो वहां पर जो व्यक्ति यीशु मसीह से पहले आए, मती 3 में 7 से 10 में, और वहां पर एक बहुत ही खौफनाक और एक इंटरेस्टिंग इमेज है जो कि परमेश्वर के न्याय के बारे में। और ये जो परमेश्वर का दूत है, यीशु मसीह का दूत है, द फोररनर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जॉन द बैप्टिस्ट। और वो वहां पर प्रचार कर रहे हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से भागो? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अब्राहम की संतान हो, जबकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो उससे मैच नहीं खाती है। अगर तुम मन फिराते हो तो उसके फल के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। और यूहन्ना वहां पर एक इमेज क्रिएट करता है और वो कहता है कि देखो, कुल्हाड़ी तैयार है और पेड़ की जड़ है उस पर लगी हुई है, और वो परमेश्वर के न्याय की तरह, यानी कि मानो परमेश्वर के हाथ में एक कुल्हाड़ी है, एंड ही इज रेडी टू स्विंग इट। और क्यों? अगर आपने और मैंने मन नहीं फिराया, और जो मन नहीं फिराएगा
वो पेड़ काटा जाएगा, जो कि पेड़ एक मनुष्य के जीवन का डिस्क्रिप्शन है, और जो उस पेड़ के फल हैं वो हमारे जीवन के काम है। और अगर आपने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर उस कुल्हाड़ी से आपका जीवन नाश कर देगा, और आपको कैसी आग में डाला जाएगा जहां पर अनंत काल के लिए रोना और दांत पिसना है, जहां से कोई लौटना नहीं। यीशु मसीह, अगर आपको उसके भेजे हुए दूत पर विश्वास नहीं है, आप यीशु मसीह के शब्द को पढ़िए। यीशु मसीह लूका 13वें अध्याय में 5वें पद में, वहां पर एक डिबेट है, एक डिस्कशन है, वेरी इंटरेस्टिंग, और आजकल हमारे कंटेम्प्ररी टाइम से बहुत ही अच्छा है। वो क्या डिबेट है कि क्या इन लोगों पर जो आपदा पड़ी है, विपदा आई है और ये नाश हो चुके हैं, क्या ये हमसे ज्यादा पापी है प्रभु? क्या तभी इन पर ये विपत्ति पड़ी है? प्लीज सॉल्व दिस मिस्ट्री। और यीशु मसीह 5वें पद में वहां पर एक जवाब देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम भी ना मन फिराओ तो तुम भी इन्हीं की तरह नाश हो जाओ। और ये इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता है मेरे लिए। ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक कमांड है, और अगर हमने मन नहीं फिराया तो हमारा नाश पक्का है, हमारा नाश तय है। इट इज डिसाइडेड एंड यू मस्ट बी टेरिफाइड बाय इट। अगर आपके मन में खौफ पैदा नहीं होता है तो शायद वो और डराने वाली बात है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये एक खौफनाक बात है। It is a terrible thing to fall in the hands of the living God. That's what the writer of Hebrews says. One more imagery. अगर आप भजन में जाएंगे, भजन संहिता में जाएंगे और 7वें अध्याय में 11वें और 13वें पद में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक और चित्रण मिलेगा। भजन संहिता 7:11 से 13 में, और वहां पर परमेश्वर एक न्यायी, एक धर्मी न्यायी की तरह पोर्ट्रेड है। और वहां पर एक बहुत ही खास बात लिखी हुई है। सबसे पहली बात तो कि परमेश्वर वहां पे एक धर्मी न्याय की तरह पोर्ट्रेड है। और कितनी बार हम लोग सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, क्रोध करने में धीमा है। हाँ, वो बात सच है, लेकिन परमेश्वर उसी के साथ साथ पवित्र भी है, परमेश्वर धर्मी भी है। परमेश्वर की ऐसी आंखें हैं जो पाप को नहीं देख सकती हैं। परमेश्वर शुद्ध है, पाक है, श्वेत है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर एक जज है। और वो कैसा धर्मी न्यायी है, आप अगर आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो ऐसा क्रोध करने वाला है कि वो हर दिन क्रोध करता है। क्या आपने कभी पहले सुना? क्या आपने कभी ये पहले आयत पढ़ी है कि परमेश्वर हर दिन क्रोध करता है? और किन पर क्रोध करता है? आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि, पद 12 में, यदि जो मन ना फिराए, परमेश्वर तैयार है अपने न्याय को लेकर कि वो कब उस पर उंगली ले। और वहां पर एक और ड्रास्टिक इमेजरी है। परमेश्वर पहले एक न्यायी की तरह उसको पोर्ट्रे किया गया है उनको, अब परमेश्वर एक योद्धा की तरह पोर्ट्रे किए गए, और जिसके हाथ में एक तलवार है। और क्या तलवार है? और परमेश्वर उसमें धार लगा रहे हैं, यानी कि उस तलवार को तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ परमेश्वर के पास एक धनुष है, और उसके पास कुछ ऐसे तीर हैं जो अग्नि तीर हैं, और उसने उनको तैयार कर लिया, और वो अपना धनुष खींचे हुए है और अपना निशाना साधे हुए है, और वो तैयार है कि किस पर कब अपना न्याय उंडेले। और वो कौन है? न्याय के पात्र कौन है? जो लोग मन नहीं फिराते हैं। और वो कोई चर्च के बाहर लोग नहीं है, लेकिन जो चर्च में भी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं लेकिन उन्होंने वाकई में अपना मन नहीं फिराया है, जो पाखंडी हैं, दो मुंहे लोग हैं, hypocrites, Pharisees, and they do not know the Lord। और जिनसे यीशु मसीह अंत के दिन में कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर का न्याय उन सब पर बनाना है। और यही सेम चीज, कमिंग बैक टू जोएल 2 क्विकली, यही सेम चीज जोएल 2 का भी पर्पस है। जोएल 2 वहां पर भी जो संदर्भ है, जो आयत हमने 13th वर्स लगाई है, इट इज अ वेरी प्लेजेंट वर्स, और परमेश्वर के अच्छे गुण, कैरेक्टर्स वहां पर बताए गए हैं, लेकिन जो उसका संदर्भ है वो न्याय है। और अगर आप उससे पहले पढ़ेंगे, पद 11 में वहां पर लिखा है कि ये जो परमेश्वर का दिन है, यहोवा का दिन है, हु कैन एंड्योर इट?
अगर वो आपके ऊपर पड़ेगा तो कौन उसका सामना कर सकता है? कौन परमेश्वर के सामने जवाब दे सकता है? कौन परमेश्वर के सामने बहाना बना सकता है कि मैं इसलिए तेरे पीछे नहीं चल पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाया, या मेरे साथ ये हो गया वो हो गया? तू तो जानता है। कौन परमेश्वर के दिन को सह सकता है? इट विल बी टेरेबल एंड ऑसम। परमेश्वर का दिन, जब परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, चाहे बात कितनी भी डरावनी और दिल दिलाने वाली हो कि परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर है और बना हुआ है, और हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट डिटेल, कि परमेश्वर का न्याय कहीं फ्यूचर में है। लेकिन रोमियो की पहला अध्याय हमको बताता है कि परमेश्वर का न्याय कुछ लोगों पर अभी इसी वक्त है, और परमेश्वर से वो दुश्मनी में है, अलगाव में है, और परमेश्वर जब चाहे उनको इस पृथ्वी से नाश कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, खुशखबरी ये है, और एक और कारण है कि हम क्यों मन फिराएं, और वो कारण ये है क्योंकि परमेश्वर तैयार है हमें पुनः स्थापित करने के लिए, बिकॉज ही इज रेडी टू रिस्टोर अस। और यही पद 13 बताता है। आपको ये पद अगर जाना पहचाना लग रहा है, अगर आप नहीं पहचान पा रहे, दैट्स ऑलराइट, बट इट इज टेकन फ्रॉम एक्सोडस 34 वर्ड 6, जहां पर मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूं, और मैं तुझे और गहराई से देखना चाहता हूं। और परमेश्वर राजी होते हैं, परमेश्वर कहते हैं ओके, दैट्स ओके, बट यू नीड सम प्रोटेक्शन, और मैं तुझे अपने हाथ से कवर करूंगा, और मैं तुझ पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उसके सामने से गुजरते हैं और अपने गुणों को बताते हुए उसके सामने से जाते हैं कि परमेश्वर दया में धनी है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, परमेश्वर ग्रेशियस है, अनुग्रहकारी है, ही रिलेंट्स ओवर कैटास्ट्रोफी, और वो पीढ़ियों से पीढ़ी तक लोगों के पाप क्षमा करता है, उसका अनुग्रह उन पर बना रहता है। यानी कि वो अपने गुणों को मूसा के सामने प्रचार करते हैं, और ये परमेश्वर की महिमा है। और यही, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही परमेश्वर है। परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर पाप माफ करने वाला परमेश्वर है। सो ये सच है, सत्य है कि परमेश्वर न्याय हमारे ऊपर है, लेकिन ये भी सत्य है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर तैयार है कि वो हमें गले लगाए। जैसे उड़ाव पुत्र की कहानी में जिस तरीके से पिता देर नहीं लगाता है जब उसका बेटा वापस आता है, तो वो उसको गले लगाता है वापस, और उसको एम्ब्रेस करता है, और दोबारा से उसके फायदे आपको बताए गए हैं। उसको वापस एक पुत्र का दर्जा मिलता है, और उसे अपनी फैमिली में रिस्टोर करता है। परमेश्वर तैयार है कि वो हमें वापस से स्थापित करे, लेकिन क्या हम मन फिराने के लिए तैयार हैं? क्या हम मन फिराते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? और ये हमको लास्ट अपने क्वेश्चन पर लीड करता है कि हम कैसे मन फिराएं, कैसे मन फिराएं। अगर सवाल ये है कि क्या आप मन फिराने को तैयार हैं, तो फिर हम कैसे मन फिराएं? और एक बात जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि मन फिराना अपने आप में मनुष्य के तरीके से संभव नहीं है। आप अपने आप में अपना मन नहीं फिरा सकते हैं, और आप खुद अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, आसान शब्दों में, और ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से संभव है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो मन फिराना है वो एक तोहफा है, वो एक गिफ्ट है, कि परमेश्वर ने जैसे प्रेरित हुई कलीसिया में, प्रेरित हुई काम में मन फिराना उनको बख्शा, कि उन्होंने भी, अन्य जातियों ने भी मन फिरा लिया, परमेश्वर ने उनको बख्शा, और ये हमारे बस में नहीं है। तो हो सकता है आप प्रयास करें, और हो सकता है कि आप ड्रास्टिक मेजर्स लें, एंड पीपल हैव डन इट, राइट। लोग कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन को बदलें, हो सकता है एक्सट्रीम मेजर्स लें, और नशा मुक्ति केंद्र में भी यही चलता है। लोग आपको आपके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, या फिर आपको कुछ दवाई खिलाई जाएंगी ताकि जोर जबरदस्ती आपको बदला जाए। तो हो सकता है कि एक हद तक आपके एक्शंस लिमिटेड हो जाएं, कंट्रोल हो जाएं, और आप एक बेकाबू जानवर से एक टेम्ड जानवर हो जाएं। लेकिन मुद्दा यह है कि आप एक जानवर ही रहेंगे, और आपका दिल नहीं बदलेगा। वो काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, और वो काम परमेश्वर का आत्मा करता है जब वो हमें सहायता करता है मन फिराएं। तो बाइबल की आज्ञा ये है कि हमें मन फिराना है, जो कि परमेश्वर का एक दान है, लेकिन हमें भी यह आज्ञा मिली है कि हमें मन फिराना है। सिमिलरली विश्वास परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर का आत्मा देता है, लेकिन हमें भी आज्ञा मिले कि हमें विश्वास करना है। परमेश्वर सारी आशीष का सोता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का देने वाला, आंसर करने वाला है, और वही
जानता है हमारे हृदय को और हमारे सारे विषयों को, लेकिन फिर भी हमें आज्ञा दी गई है कि हम प्रार्थना करें। इसी तरीके से मन फिराव भी परमेश्वर का एक दान है, लेकिन हमें आज्ञा मिली है कि मुझे और आपको मन फिराना है और परमेश्वर से सहायता मांगनी है कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू चेंज, आई कांट डू इट बाय माई ओन। मैं नहीं कर सकता हूं। क्या क्या आपको रोक रहा है ये बोलने में, ये कन्फेस करने में कि मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा हूं? लॉर्ड हेल्प मी, प्लीज मेरी सहायता करें कि मैं अपना मन फिरा सकूं। और मैं नालायक हूं, मैं नाकारा हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके पीछे चल सकता हूं। मुझे खुदा की ताकत की जरूरत है, तेरी रूहानी ताकत की जरूरत है। ऐ खुदा तू मुझे बख्श और मैं बदलना चाहता हूं, तू मुझे बदल। ये मन फिराना है। और कैसे हम मन फिरा सकते हैं? पहली चीज कि हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना है, द एक्नॉलेजमेंट एंड कन्फेशन ऑफ सिंस। और कई बार हमारे उन लोगों के लिए जो मसीह कम्युनिटी में पले बड़े हैं, उनके लिए बहुत ही सुपरफिशियल चीज हो सकती है, क्योंकि हमको सिखाया गया है कि हमें कोई गलती होती है तो परमेश्वर से सॉरी मांगना है, राइट? और अदरवाइज शायद हम परमेश्वर नाराज हो जाएंगे या फिर हमें कुछ सजा मिलेगी, जो कि एक बात हद तक सच है। लेकिन हमारे अंदर शायद एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है और हम प्रभु के सामने आते हैं एक बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड के साथ कि प्रभु गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। सबसे होती है, आज मुझसे भी हो गई। वो तो जानता है मैं शुरू से गलती करता हुआ आया हूं। इंसान एक गलती का पुतला है, क्यों नहीं? प्लीज माफ कर दीजिए। तू एक प्रेमी पिता है, मैं जानता हूं, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन मैं कल और इस प्रार्थना के बाद फिर वही सेम काम करने वाला हूं। लेकिन मुझे चाहिए कि तू उसे माफ करता रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ प्रेम है और न्याय की कहीं जगह नहीं है। तो ये एक शैलो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को मानते हैं, क्या आप इस बात का आभास करते हैं कि आपने परमेश्वर की शान और उसकी पवित्रता के खिलाफ हिमाकत की है और आपने उसकी पवित्रता के खिलाफ उसके क्रोध को भड़काया है और उसके क्रोध और उसके न्याय को अपने ऊपर कमाया है? क्या आप ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैंने तेरे चितौनियों को, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, मैंने तेरे दिल को दुखाया, जैसे उस बुढ़ाऊ पुत्र ने कहा कि पिता, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, यानी कि जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर का पवित्र स्थान है, परमेश्वर की मैजेस्टी और उसकी पवित्रता के खिलाफ पाप किया है और मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, तो मुझे माफ कर। क्या आप दाऊद की तरह कहते हैं कि परमेश्वर, मैंने उजाया के खिलाफ नहीं या बैतशेबा के खिलाफ नहीं, परंतु क्या कहता है वचन 51 में कि परमेश्वर, मैंने तेरे खिलाफ, हाँ तेरे ही खिलाफ मैंने पाप किया और देख मैं कैसा हूं, देख मुझे, मेरी तरफ देख, निगाहें कर कि मैं पाप में जन्मा, मैं गर्भ से ही पापी था, गंदा हूं, नापाक हूं, खुदावंद मुझ पर रहम कर। और क्या आप उस चुंगी देने वाले की तरह शर्म से अपना सर भी परमेश्वर की तरफ उठाने के लिए सही नहीं समझते हैं और अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर, गॉड बी मर्सीफुल टू मी, अ सिनर, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कर। राइट? हैव यू एवर कन्फेस्ड योर सिंस दिस वे? क्या आपने कभी इस तरीके से परमेश्वर से माफी मांगी है कि मैंने तेरे दिल को दुखाया? क्या आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख यह है कि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, आप परमेश्वर के साथ नहीं चले हैं? क्या आपके लिए सबसे जिंदगी में यह दुख है? क्या आपको ये बात सताती है, क्या आपको ये बात परेशान करती है कि आपने परमेश्वर के खिलाफ बात किया है? जस्ट एन इलस्ट्रेशन, रिमेंबरिंग फ्रॉम टॉप ऑफ माय हेड, अगर आपने मार्टिन लूथर का नाम सुना है, मार्टिन लूथर वाज नोन फॉर हिज कन्फेशंस। और वो जब रोमन कैथोलिक मोनास्ट्रीज में कन्फेशन हुआ करते थे, और अगर आप अपने पाप मानना चाहते हैं तो आप एक प्रीस्ट के पास जाइए और आप अपने पास पाप की लिस्ट लेकर उनको बताइए कि प्रीस्ट, मुझसे ये पाप हुए हैं, प्लीज बेग गॉड्स मर्सी फॉर मी। राइट? और मार्टिन लूथर, जो कि रिफॉर्मेशन में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा और जिनकी जारी बुनियाद पर हमारा चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, रिफॉर्म्ड चर्च खड़ा है, he was known to trouble the priests। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास इतनी ज्यादा लिस्ट थी
पापों की कि जो प्रीस्ट था वो तंग हो जाता था और बोलता कि भाई तू जा यहां से यार, जब तेरे पास कुछ बड़े और सीरियस पाप हो तब मेरे पास आना, क्योंकि वो घंटों घंटे बिता देता था कि आज मेरे से ये पाप हो गया, मुझसे खाने के वक्त ये हो गया, मुझसे ये वेस्ट हो गया और मैंने पाप किया है। एंड हिज कॉन्शियस वाज कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड। और अंत में क्या होता है, क्योंकि वो इस बात से दिन रात परेशान रहते थे और कंफ्यूज थे कि क्या परमेश्वर मुझसे खुश है कि नहीं, क्या मैंने परमेश्वर को प्लीज किया है कि नहीं किया है। और एक दिन वो रोम जाते हैं एक धार्मिक यात्रा पर, है ना, क्या कहते हैं उसे, पिलग्रिमेज, आई एम लुकिंग फॉर द इंडियन वर्ड फॉर इट, बट एक धर्म यात्रा पर जाते हैं, राइट। और रोम के चर्च की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं घुटनों पर और प्रार्थना कर रहे हैं, और सैकड़ों सीढ़ियां हर प्रार्थना में चढ़ते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो खत्म होता है और बोलता है, एंड ही सेज टू हिमसेल्फ, हु नोस दिस, इफ दिस इज ऑल ट्रू। किसे पता है कि इससे मेरे पाप क्षमा होंगे कि नहीं होंगे। और द पॉइंट इज, क्या आपके अंदर भी ऐसी ट्रबल है? एंड एट लास्ट ऑफ कोर्स द स्टोरी गोज, जब परमेश्वर का वचन वो पढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर की आंखें खोलते हैं और परमेश्वर की रोशनी उन पर पड़ती है कि जो उद्धार है केवल विश्वास से होगा, और परमेश्वर तैयार है उन्हें रिस्टोर करने के लिए, और एंड देन गेट्स पीस विद गॉड। तो क्या आपके मन में ऐसा दुख है कि आपने खुदा के दिल को दुखाया है? क्या आपको ये बात सताती है? दूसरी चीज, abandon your sins. How must we repent? First confess, but second abandon your sins. तो हमें सिर्फ अपने गुनाहों को मानना नहीं है। अगर यदि आपने बोला है कि मैंने अपने मन को फिराया है और परमेश्वर के अपने सारे पापों का इकरार किया है और हर एक लिस्ट बाय लिस्ट अपने सारे पापों को माना है, लेकिन उनका त्याग नहीं करा है, तो आपने मन नहीं फिराया है। और आपका जो मन फिराना है वो जाली है, इट इज यूजलेस। और आपको अपने मन फिराने से दोबारा मन फिराना है कि जो मेरा पहला मन फिराना था वो जाली था, इट वॉज बोगस, एंड आई मस्ट रिपेंट अगेन ट्रूथफुली। और आपको अपने पाप का, गुनाहों का त्याग करना होगा। यू मस्ट से फेयरवेल टू योर सिंस। कौन से ऐसे पाप हैं जिनमें आप शामिल हैं? कौन से ऐसे पाप हैं खुदावंद और आपका दिल जानता है? कौन से ऐसे पाप हैं जिसमें आप मसरूफ हैं, जिससे आप बार बार, चाहे वो कुछ भी पाप, चाहे वो बड़ा पाप हो, चाहे वो आपको ऐसा लगता हो संगीन पाप हो, गंभीर पाप हो, या फिर वो कितने भी ज्यादा समय से किया जाने वाला पाप हो, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी लत हो, चाहे वो कुछ भी, बट यू मस्ट से फेयरवेल टू देम एंड गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। आपको उन पापों को अलविदा कहना होगा दोस्त। आपको अलविदा कहना होगा झूठ बोलने को, अलविदा कहना होगा पियक्कड़पने को, अलविदा क्रोध को, अलविदा व्यभिचार को, अलविदा पॉर्न को, अलविदा सारे उन लतों को जो खुदा के राज्य के खिलाफ हैं। और परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ जाहिर किया है पहले कुरिन्थियों में कि जो इन चीजों में पाए जाते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में, क्या यदि कोई मन नहीं फिराता है, इन पापों को नहीं छोड़ता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कितनी साफ, और इससे ज्यादा क्या साफ लेंगे आप? अगर आपने अपने इन पापों से, अगर इनको आपने अलविदा नहीं कहा है, अपने जीवन से अब टाइज कट नहीं करिए, इफ यू हैव नॉट बीन डिवोर्स्ड विद योर सिन, यू कैन नॉट बी मैरिड टू क्राइस्ट। मसीह से आपका विवाह नहीं हो सकता है अगर आपका अपने गुनाहों से तलाक नहीं हुआ है, और आप मसीह के साथ एक नहीं हो सकते हैं, मसीह के साथ दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं हो सकते हैं अगर आपने गुनाहों की तौबा नहीं करी है, गुनाहों को छोड़ा नहीं। But at the same time, when you abandon your sins, you must turn to God. You must turn to God. जब आप अपने पापों को मानते हैं और अपने पापों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और परमेश्वर ही आपको, चाहे उसमें कुछ महीने लगे, चाहे दिन लगे, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें जयवंत से बढ़कर जरूर करेगा। यह जयवंत से बड़े होने का मतलब है ना ही कि मैं अपने सपने साकार कर सकता हूँ या फिर मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, लेकिन अपने पापों पर विजय हासिल कर सकता हूँ, आत्मिक विजय हासिल कर सकता हूँ, शैतान पर, परीक्षाओं पर, लतों पर,
और आप परमेश्वर की तरफ मुड़ सकते हैं। परमेश्वर की तरफ मुड़िए। तो सिर्फ ये काफी नहीं है अपने पापों को छोड़ना। और बहुत लोगों ने छोड़ा है, जैसे हमने बताया, नशा मुक्ति केंद्र में लोग वही कर रहे हैं। जो लोग जेल में जाते हैं उनको एक वही टाइम मिलता है ताकि वो अपने जीवन को सुधार सकें, राइट? परंतु क्या ऐसा करने से आप परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल हो जाएंगे? क्या आप ऐसा करने से परमेश्वर के सामने प्लीजिंग हो जाएंगे? ये काफी नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर की तरफ मुड़ना होगा। आपने अपने पापों से मन फेर लिया है, मुंह फेर लिया है, अब आपको परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। और कहां मुड़ना है? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर, कि उसने आपके गुनाहों के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी कैसा भी पाप हो, सब चीज को माफ करने के लिए अपनी जान दी है। और उसी बात को पक्का करने के लिए उसने मौत को हराया है, ताकि आपके और मेरे लिए एक सबूत ठहरे कि उसकी खबर, उसका जो सुसमाचार है वो सच्चा है। और हमें अब आज्ञाकारिता में परमेश्वर की तरफ बढ़ना है। अब आपके लिए चर्च, which was once boring, now you love the church. और आप शायद जिस परमेश्वर से आप दूर भागते थे, अब लेकिन आप परमेश्वर की तरफ मुड़ गए और अब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने पूरे दिल, प्राण और अपनी ताकत से, अपने मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यू हैव टर्न टुवर्ड्स गॉड। अब जो परमेश्वर को चीजें दुख पहुंचाती है, अब वो आपको भी दुख पहुंचाती है। भले ही आप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आपको चीजें दुख पहुंचाती है और आप बदल रहे हैं और परमेश्वर आपको बदल रहा है। महिमा में महिमा। यू हैव टर्न टुवर्ड्स गॉड। एंड लास्टली, यू मस्ट रिपेंट कंटिन्यूअली। यू मस्ट रिपेंट कंटिन्यूअली। तो ये जो मन फिराना है, ये एक दिन का काम नहीं है। अगर आपने आज फैसला लिया है कि आप मन फिराएंगे और परमेश्वर से दुआ मांगी है, मदद मांगी है कि वो आपको मन फिराने में सहायता करे, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। और कल के दिन जाकर आप दोबारा से अगर अपने वही पापों में पड़ जाएं, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे क्या हो गया, मैंने तो उस दिन मन फिराया था, उस कॉन्फ्रेंस में, उस सेमिनार में, शायद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस अनॉइंटिंग को पाया, उस मसीह को पाया, और लेकिन अब तो दोबारा से वही हो रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ गलती हो गई? और उसका आंसर ये है कि आपको रोज मन फिराना है। और ये एक चिन्ह है एक सच्चे विश्वासी का। सवाल यही नहीं है कि आपने 2000 या फिर कौन से सन में मन फिराया था या यीशु मसीह पर विश्वास किया था। सवाल यह है, क्या आप आज भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप आज भी मन फिरा रहे हैं? और क्या आप आज भी उसके पीछे चल रहे हैं? ना कि क्या आप सिद्ध हुए हैं, लेकिन क्या आप भी अभी भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? धर्मी जन बार बार गिरकर खड़ा होता है और परमेश्वर उसमें उसकी सहायता करता है, राइट? सो ये एक ऐसी आज्ञा है जो आपको हमेशा करनी है। क्या आपने मन फिराने को इस तरीके से समझा है? हैव यू अंडरस्टूड रिपेंटेंस इन सच अ वे? और क्या आपने अभी तक मन फिराया है या फिर फैसला किया है? और अगर नहीं फिराया है या फिर फैसला नहीं किया है, तो क्यों? क्या आपके जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, क्या आपको अभी भी वो प्यारे हैं? क्या आप अपने गुनाहों से मसीह से ज्यादा प्रेम करते हैं? जैसे वो एक अमीर जवान अगुआ अपनी दौलत को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो मसीह से उतना प्यार नहीं करता था जितना उसे अपनी दौलत से प्यार था, और उसे अपनी दौलत को छोड़ना मंजूर नहीं हुआ और उसे मसीह को छोड़ना मंजूर हुआ। तो आपने क्यों अभी तक मन नहीं फिराया है? क्या आपको अपने गुनाहों से ज्यादा प्यार है? और क्या आप विलंब कर रहे हैं? क्या आपने बोला कि शायद मैं आज नहीं मन फिराऊंगा, शायद पहले मैं अपनी जिंदगी जी लूं और पहले शायद बहुत पैसा कमा लूं या फिर इधर चले जाऊं, उधर कर लूं, और तब मैं मन फिराऊंगा? मेरे प्रिय, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है कि आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, और इस झूठ में उसने बहुत सारे लोगों को जाल में फंसाया हुआ है कि आपके पास मन फिराने के लिए बहुत समय है। एंड द ट्रूथ इज यू डू नॉट हैव टाइम। आप आजकल की खबरें सुन रहे हैं, प्लेन क्रैश, डिजास्टर्स, टेररिस्ट अटैक्स एंड कैलामिटीज। यू डोंट नो कि आप यहां से आपका कदम बाहर होगा तो आपके साथ क्या होने वाला है। परंतु इसीलिए हमें अभी, बाइबल कहती है कि जो उद्धार का दिन है वो कल नहीं है, कल शैतान का दिन है। If Satan has convinced you to delay till tomorrow, beware। और उद्धार का दिन आज है। आपको आज इसी वक्त, इसी क्षण मन फिराना है और वापस लौटना है, वापस लौटना है। रिटर्न टू द लॉर्ड। और एक जिस भी राह पर आप चल रहे हैं,
जिस भी राह पर आप चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये राह सही है और सच्ची है, एंड इफ यू हैव बीन कंफर्टेबल इन इट एंड यू हैव बीन एंजॉयिंग इन इट, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस राह का जो अंत है वो मौत है और आग है, न्याय है परमेश्वर का। इसलिए आपको लौटना होगा परमेश्वर के पास। आपको नहीं पता कि आप इस दरवाजे से अगर अपना आखिरी आज जो अगला कदम है वो बाहर रखेंगे तो क्या पता वो नर्क में हो। यू डोंट नो। अगर आपके अंदर ये आश्वासन नहीं है, अगर आपने मन नहीं फिराया है, इसलिए यू मस्ट रिपेंट नाउ, यू मस्ट रिपेंट नाउ। और ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। अगर आपको लगता है कि ये शायद परमेश्वर मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये संदेश मेरे लिए है, या फिर मेरी जिंदगी की बात हो रही है, तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर की वाणी है। एंड डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स व्हेन यू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज। या अपने हृदय को कठोर ना करें, परंतु उसकी आज्ञा पर अमल करें। यू मस्ट रिपेंट नाउ एंड वी मस्ट रिटर्न टू द लॉर्ड। वापस आ जाइए परमेश्वर के पास। May God help us.